वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी स्पेशल रीडिंग का टॉपिक है योर रियलिटी वर्सेस यूनिवर्स प्लान फॉर यू, यानी यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान सोच के रखा है आपकी सक्सेस को लेकर, आपकी हैप्पीनेस को लेकर और आपकी लाइफ की अपकमिंग ब्लेसिंग्स को लेकर। ये हम आज की इस पिकाकार रीडिंग में देखेंगे, जहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपकी रियलिटी क्या चल रही है और आपके लिए यूनिवर्स का प्लान क्या है। क्योंकि हमारे लिए प्लान क्या बना रखा है यूनिवर्स ने, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज हम परेशान बहुत रहते हैं ना कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो उसी टॉपिक को लेकर आज की रीडिंग में आपके सामने लेकर आई हूँ, जहाँ पे हमारे पास है 3 पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप कार्ड्स के पिक्चर्स के अकॉर्डिंग या फिर इन स्टोन्स के कलर्स के अकॉर्डिंग भी अपने लिए पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या नंबर्स के अकॉर्डिंग भी 1, 2 एंड 3। एंड वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस स्पेशल रीडिंग को सुन सकते हैं, योर रियलिटी वर्सेस यूनिवर्स प्लान फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं गाइस, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे नए नए टॉपिक्स पर रीडिंग मिलती रहे। चलिए शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। देखते हैं क्या है पाइल नंबर 1 के लिए उनकी रियलिटी वर्सेस यूनिवर्स प्लान। पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या है उनकी रियलिटी वर्सेस यूनिवर्स प्लान। आपने जिन्होंने भी अपने लिए ये पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, उनके लिए सबसे पहले हम रीडिंग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी रियलिटी क्या चल रही है। ठीक है, तो उनकी रियलिटी से वो कनेक्ट करके देख सकते हैं कि ये पाइल जो उन्होंने सेलेक्ट किया है ये इनके लिए है कि नहीं। नहीं तो आप दूसरा पाइल भी अपने लिए सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग भी सुन सकते हैं। चलिए पाइल नंबर 1, लेट्स चेक आपकी रियलिटी इस वक्त क्या चल रही है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, सैड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा दुखी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी प्रेजेंट टाइम में दिख रही है। ठीक है, सैड एनर्जी है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की। किंग ऑफ कप्स, डीप इमोशनल सैडनेस अगर मैं कहूँ यहाँ पर पाइल नंबर 1 मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा डीप इमोशनल सैडनेस है। यानी ऐसा दुख नहीं है आपका कि दिख जाए, ये अंदर गहराइयों का दुख है आपके, यानी जो डीप इमोशंस यहाँ पर होते हैं, कोर का दुख है, ये आपकी सोल लेवल तक आपको इस दुख ने पकड़ के रखा है, डैमेज करके रखा है। नेक्स्ट कार्ड देखिए, 8 ऑफ पॉइंट्स। ओह माय गॉड, बहुत डीप सैडनेस पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड। अगर मैं यहाँ कहूँ पाइल नंबर 1, आपकी जो रियलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो आप यहाँ पर समझ रहे हो कि ये मेरा जीवन है, ये मेरी रियलिटी है, ये मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, दुख, तकलीफ़, पीड़ा, धोखा, पीछे छोड़ दिया जाना, और इमोशनली अगर मैं कहूँ तो आपकी जो रियलिटी इस वक्त मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1, एक ऐसी डीप सैडनेस जिसको आपको लग रहा है ना, इट इज़ नेवर एंडिंग पेन। यस, अगर मैं ये वर्ड यहाँ पर यूज़ करूँ तो ये कोई गलत नहीं होगा। आपकी जो रियलिटी यहाँ पर चल रही है, इट इज़ अ नेवर एंडिंग पेन, यानी ऐसा दुख यहाँ पर आपको मिला है, ऐसा कुछ धोखा आपको मिला है। काफ़ी लोग के लिए लव लाइफ का ट्रॉमा हो सकता है, जहाँ पे आपने एक नेगेटिव रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किए, जहाँ पे आपने एक ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पे एक्शन वर्ड सब डिफरेंट यहाँ पर रहे थे कि आपसे वादे बहुत किए गए थे लेकिन निभाया कुछ नहीं गया। आपको जो दिखाया गया था रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं निकला। बहुत ही सैड फ्रीक्वेंसी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे रियलिटी में दिख रही है कि आपने अपनी इमोशनल जो सैडनेस है उसको अपने जीवन की रियलिटी मान लिया है, और अपने गम को, अपनी बुरी यादों को यहाँ पर आप काफ़ी पकड़ के बैठे हो कि अगर कोई अच्छी चीज़ यहाँ पर है भी तो आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो कि देखिए यहाँ पे दर्द है। आप अगर इस पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, लड़की रो भी रही है, हाथों में भी चोट लगी है, पैरों में भी चोट लगी है, और सिर्फ शांति ये चाहती है। लेकिन इसको इतने ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस यहाँ पे मिले थे कि 1, 2, 3, 4 जितने भी 8 ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ऐसे एक्सपीरियंस यहाँ पर मिले हैं। अगर मैं कहूँ ये केवल लव लाइफ का नहीं है, ये फाइनेंशियल लाइफ का भी है, ये इमोशनल लाइफ का भी है, ये फैमिली लाइफ का भी है। हो सकता है कुछ फिजिकल वुंड्स भी यहाँ पर हैं, इमोशनल वुंड्स तो यहाँ पे मैं देख ही पा रही हूँ, फिजिकल वुंड्स भी यहाँ पर हैं, इमोशनल वुंड्स भी यहाँ पर हैं। ऐसे घाव यहाँ पर हैं मन के, जिनको भर पाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर दिख रहा है। और ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ये चीज़ तो क्लियर दिखा रहा है कि ये ऐसी मन की चोट है। कहते नहीं, मन के घाव ऐसे होते हैं कुछ जो आपके साथ जीवन भर रहते हैं। तन की कोई चोट है तो वो भर जाएगी, लेकिन मन के घाव
भरना आसान नहीं होता है। तो आपकी रियलिटी में देख पा रही हूँ बहुत दुख, बहुत तकलीफ़, और ऐसा लग रहा है कि आप इससे उबरने की कोशिश करते हुए देखो। किंग ऑफ कप्स क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कार्ड है, यहाँ पर आप यानी खुद को खड़ा करने की कोशिश करते हो, खुद को संभालने की कोशिश करते हो, लेकिन वापस वो चीज़ें जब याद आती हैं या वापस वो चीज़ें जब आप महसूस करते हो या कुछ नॉक नॉक होता है ना कि दोबारा पास्ट नॉक नॉक कर रहा है, या कुछ मेमोरीज़ आपको एकदम से याद आ गई, या आपने कुछ सोचा या कुछ ऐसा देख लिया कुछ वीडियोस में या कुछ शॉर्ट्स में कुछ ऐसा देख लिया जो आप नहीं देखना चाहते थे, या देख के वो सब चीज़ें रिमाइंड हो गए, तो आप फिर से अपने आप को उसी तकलीफ़ में लेकर उसी तकलीफ़ में खुद को महसूस करते हो। काफ़ी सैड अगर मैं कहूँ यहाँ पे रियलिटी दिख रही है। और अगर मैं कहूँ ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है, ये लव लाइफ ट्रॉमा भी है, ये फाइनेंशियल ट्रॉमा भी है, ये असहाय एनर्जी भी है, ये दुख भी है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो जितनी भी मैं एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ पायल नंबर 1 आपके लिए, वो रियलिटी काफ़ी सैड है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी रियलिटी, लेकिन हाँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि आप खुद को फिर से खड़ा करते हो। फिर यहाँ पे गिरने वाली एनर्जी है, लेकिन फिर से आप यहाँ पर खुद को खड़ा करते हो। डैट इज़ योर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आई कैन सी। यानी दुख है, तकलीफ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर खुद को संभाल रहे हो, और जो दुख में से भी जो अच्छी चीज़ें आपको मिली, जो लेसन्स आपको मिले, वो आपने सीख लिए हैं, समझ लिया है। तो रियलिटी तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सैड यहाँ पर दिख रही है। एंड नाउ चेक यूनिवर्स प्लान आपके लिए क्या है, क्योंकि आपकी ये रीडिंग करके ये एनर्जी जो मैं पिकअप कर रही हूँ, इससे मुझे भी काफ़ी बहुत दुख महसूस हो रहा है यहाँ पर पायल नंबर 1। लेकिन ये रियलिटी आपकी हो सकती है। लेकिन अब मैं यहाँ पर चेक करती हूँ कि यूनिवर्स का प्लान यहाँ पर पायल नंबर 1 आपके लिए क्या है। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पर रहे हैं आपकी सैडनेस की वजह, उनको यहाँ पर आपको आपने माफ़ कर दिया है। येस, दिस इज़ थिंग आई कैन सी। ये एक स्पेशल मैसेज है पायल नंबर 1 कि जो भी लोग आपके दुख की वजह रहे, जो भी सिचुएशंस आपकी दुख की वजह रही हैं, उनको भी आपने लेट गो कर दिया, माफ़ कर दिया है। लेकिन मन में वो टीस रह जाती है, मन में वो पीड़ा रह जाती है, वो यहाँ पर उसके साथ अपनी लाइफ को आप लेकर चल रहे। देखिए मेजर कार्ड्स हैं यहाँ पे सैडनेस के। चलिए अब यूनिवर्स प्लान मैं आपके लिए देखती हूँ। डिवाइन गाइड मी प्लीज़। पायल नंबर 1 के लिए आपने क्या प्लान सोच के रखा है, क्या है यूनिवर्स का प्लान पायल नंबर 1 के लिए। पायल नंबर 1, देखिए पायल नंबर 1 आपके लिए यूनिवर्स का प्लान क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी। यस, तो पायल नंबर 1 अपनी रियलिटी पर आपको फोकस नहीं करना है। यस, जो है वो चीज़ें हैं एक्सेप्ट कर ली हैं आपने, अपने आप को दुख में महसूस किया है, उस चीज़ को यहाँ पर आपको भूलना है। क्योंकि आपके लिए जो यूनिवर्स का प्लान है वो देखिए फर्स्ट कार्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली, हर तरह से यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड जो यहाँ पर ये आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे रिपीट पे आया है। देखिए यहाँ भी किंग ऑफ कप्स आपके लिए आया है और यहाँ भी किंग ऑफ कप्स यहाँ पर आपके लिए आया है। एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। देखिए पायल नंबर 1 आपके लिए जो यूनिवर्स का प्लान है, जो मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ, वो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग आपको ये कह रहा है कि आपकी रियलिटी प्रेजेंट टाइम में जो भी चल रही हो, आप कितने दुखी क्यों ना हो, तन से, मन से, आत्मा से, कितनी भी सैडनेस क्यों ना चल रही हो पायल नंबर 1 आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी रियलिटी है 9 ऑफ कप्स, आपकी रियलिटी है किंग ऑफ कप्स, आपकी रियलिटी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यानी आपको वो सारी फुलफिलमेंट मिलने वाली है जहाँ पर जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, जहाँ पर जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, वो आप अच्छे से निभा पाओगे। यानी आपको इतनी अबंडेंस, इतना पैसा, इतनी स्टेबिलिटी मिल रही है इमोशनली एंड फाइनेंशियली। देखिए 2
किंग के कार्ड्स यहाँ पे हैं यूनिवर्स प्लान में आपके लिए, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि आपके लिए जो स्टेबिलिटी है यूनिवर्स ने प्लान की है आपको देने के लिए, वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी है और इमोशनली स्टेबिलिटी भी। यानी इमोशनली एंड फाइनेंशियली ये दो चीज़ें होती हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि भाई इमोशनली भी खुश रहें और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रहें। वो डिवाइन का प्लान आपके लिए है, वो यूनिवर्स का प्लान आपके लिए। दिस इज़ अमेजिंग। आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लो इन कार्ड्स को। मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखा रही हूँ पास से, पाइल नंबर 1, ये स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लो। जब भी आपको आपकी सैडनेस महसूस हो, आप इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिएगा कि दिस इज़ नॉट योर रियलिटी, योर रियलिटी इज़ किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यानी आपकी लाइफ में इमोशनली एंड फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, ओके। और ये चीज़ आपको इतनी स्ट्रॉन्ग मिलने वाली है कि आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को आराम से निभा पाओगे। क्योंकि नो डाउट पाइल नंबर 1 मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल भी दी जाती है। या तो अपनी फैमिली के सबसे बड़े बेटा या बेटी हो सकते हैं, सबसे बड़े हो सकते हैं, इसलिए भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ भी एक रिस्पॉन्सिबल वर्क आप कर रहे हो, लेकिन आपकी रियलिटी है 9 ऑफ कप्स विथ किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पर रहना है, विश फुलफिलमेंट है। यानी अपने लिए अच्छा सोचिए। यस, पाइल नंबर 1 अपने लिए अच्छा सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान है कि जैसा आप सोचोगे, जो आपकी विश होगी वो यहाँ पूरी होगी। अगर आप यहाँ पे दुख में रहना सोचोगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट यहाँ पर होगी, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मुझे क्लियर दिख रही है कि आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में चल रहे हो, डेस्टिनी के साथ आप अपने भी ट्यूनिंग में चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो ट्रेनिंग आपकी थी वो यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुकी है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अगर मैं मैक्सिमम टाइम की मैं बात करूँ तो 2024 का जो टाइम है वो आपकी ट्रेनिंग को सील लगा देगा कि बस भाई ट्रेनिंग हो गई है इस पर्सन की, अब इसको भाई इमोशनली एंड फाइनेंशियली सिक्योरिटी यहाँ पर मिल रही है और विश फुलफिलमेंट यहाँ पर आपकी हो रही है। अगर आपकी विश ये रही है पाइल नंबर 1 कि मुझे इमोशनली स्ट्रांग बनना है, मुझे फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, तो येस, आपकी ये विश यूनिवर्स का प्लान है जो वो आपके लिए पूरी कर रहे हैं। लेट्स सी, अब मैं और कार्ड से, ऑरेकल कार्ड से यहाँ पर चेक करती हूँ कि और किन चीज़ों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पाइल नंबर 1, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। यस, देखिए पाइल नंबर, मैंने ये चीज़ यहाँ पे आपके मैसेज दिया था कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ यहाँ पर बहुत हैं, तो आप अपनों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने वर्कर्स को लेकर जो सोचते हैं ना कि सब सेफ है, सब ओके, यस, आपको कार्ड भी कह रहा है यहाँ पे यू एंड योर लव वंस आर सेफ। यानी आप भी सेफ हो, चीज़ें भी सिक्योर हैं, और जिनकी सुरक्षा के लिए आप परेशान हो वो सब भी यहाँ पर सेफ है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, देखिए आपका जो गोल है आप उसको अचीव करने के बहुत क्लोज हो। यस, इस कार्ड का भी पाइल नंबर 1 आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप क्लियर दिख रहा होगा आपको। यस, यू आर वेरी क्लोज। आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हो, बिल्कुल भी दूर नहीं हो। और आपका गोल क्या है? इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड यस, यू विल अचीव इन योर लाइफ। यस, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, यानी आप यहाँ पर उस मोमेंटम तक पहुँच चुके हो, उस पल तक पहुंच चुके हो जहां पर आपको पता चलने वाला है कि एनर्जीज अब आपके लिए काम कर रही हैं, डिवाइन टाइमिंग अब आपके लिए काम कर रही है, और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पे कंक्लूजन आर विद इन रीच। यानी जो भी कंक्लूजन आपको चाहिए थे, जो भी क्लोजर आपको चाहिए पाइल नंबर 1, वो चीज़ें बिल्कुल क्लोज आपके आ चुके हैं और आप उन चीज़ों को महसूस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 अपनी रियलिटी में यहाँ पर आपको पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट करनी है और अपनी जो विश है यहाँ पर उसको मैनिफेस्ट करते रहना है कि yes, I want this type of life, I want this type of life, I want this kind of emotional stability, I want this kind of financial stability, कि मेरे पास इतना फंड होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर यहाँ पर आपको फोकस करना है। दुख कितने भी हों अभी आपकी रियलिटी में पाइल नंबर 1, लेकिन आपको यहाँ पर जो फोकस रखना है इस चीज़ पे रखना है कि आई एम सेफ, माई लव वन आर सेफ, और जो मेरा गोल है मैं उसको बस पहुंचने ही वाला हूँ, अचीव ही कर लिया है मैंने, और जो एनर्जी है वो भी यहाँ पर आपके लिए अब एक मोमेंटम क्रिएट कर रही है। अब चलिए लास्ट हम यहाँ पर मैसेज आपके लिए स्पेशल देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से पाइल नंबर 1 के लिए। व्हाट इज़ द स्पेशल मैसेज जो उन्हें सुनना है अपनी जर्नी को लेकर। वाओ वाह वाह वाह, फाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड है वो है टॉरल।
यस, लॉर्ड शिवा की एनर्जी है। देखिए मैसेज आपके लिए है, रेज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। यस, यूनिवर्स का मैसेज है, यूनिवर्स का कार्ड यहाँ पे आपके लिए है, लॉर्ड शिवा का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है। ये आपसे कह रहा है कि जो भी चल रहा है गो विद द फ्लो रहना है, बहुत सोचना नहीं है, बहुत परेशान नहीं होना है, बस चीज़ों को होने देना है। आप अपने गोल को भी अचीव करोगे और डिवाइन डेस्टिनी यहाँ पर आपके साथ है। ओ माय गॉड, बहुत प्यारा यहाँ पर मैसेज आपके लिए है। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपने आप को हैप्पी रखना है और बस जितनी भी सिचुएशन कैसी हो आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहना है कि भगवान है मेरे साथ, मैं खुश हूँ, मेरे लव वन सेफ हैं और मेरा गोल जो है इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो यहाँ पर मैं अचीव करूँगी। यूनिवर्स का प्लान आपके लिए है इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। बहुत प्यारी यहाँ पर मैसेजेस आपके लिए मुझे मिले। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अब चलती हूँ मैं पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या है पाइल नंबर 2 के लिए, उनकी रियलिटी वर्सेस यूनिवर्स प्लान। वेलकम पाइल नंबर 2। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या है उनकी रियलिटी वर्सेस यूनिवर्स प्लान। आप में से जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट किया है, चलिए शुरू करते हैं। आपकी रीडिंग क्या है आपके लिए, आपकी रियलिटी और यूनिवर्स का प्लान। पाइल नंबर 2 के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर टैरो कार्ड से चेक करते हैं रियलिटी क्या चल रही है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या रियलिटी चल रही है। आपके लिए कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जंप कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 जजमेंट। आपकी जो रियलिटी यहाँ पर चल रही है पाइल नंबर 2, यहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हो किसी तरह का न्याय का। यहाँ पर जो भी चीज़ें रही हैं, आपके जो कर्मा यहाँ पर आपने किए हैं, गुड कर्मा, बैड कर्मा, या किसी ने जो आपके साथ यहाँ पर किया है, उसको लेकर यहाँ पर कहें एक वेटिंग की एनर्जी चल रही है कि बस अब मुझे मेरे कर्मों का फल यहाँ पर मिलने वाला है या किसी और को मिलने वाला है। उस चीज़ का यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। यस, कुछ लोगों के लिए थोड़ा रिवेंज वाली फैंटेसी भी हो सकती है कि मुझे ये देखना है कि भगवान अगर अच्छा करते हैं, भगवान अगर बुरा करते हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। काफ़ी ज्ञान वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। द वर्ड कार्ड, कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर चल रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस, एंड लास्ट है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2, यहाँ पर जो आपकी रियलिटी मुझे कार्ड से दिखाई दे रही है वो यहाँ पर चल रही है कि जिम्मेदारियाँ यहाँ पर जो भी आपके ऊपर रही हैं, ठीक है, जितनी भी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी हैवी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आपके ऊपर डाली गई थी वो यहाँ पे आपने काफ़ी अच्छे से की। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे सक्सेस को दिखाता है। आप अपनी लाइफ में इस वक्त एक मिक्स एनर्जी रियलिटी में देख रहे हो, यानी एक तरफ आपको सक्सेस मिल रही होगी, एक तरफ यहाँ पर आपके कुछ लाइफ के कार्मिक पैटर्न्स कंप्लीट हो रहे हैं, जजमेंट यहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हो और जिम्मेदारियों को लेकर काफ़ी आप दबा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिम्मेदारियों की वजह से, आपकी लाइफ की सिचुएशंस की वजह से आप वो खुल के चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो। यस, यानी अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो, आप यहाँ पे फ्री होकर घूमना चाहते हो, तो वो आप नहीं कर पा रहे हो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, अपने काम की वजह से, अपनी लाइफ शेड्यूल की वजह से। आपको वो फ्रीडम नहीं मिल रही है जो आप चाहते हो। आप लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक इंतज़ार की एनर्जी में चल रहे हो। यस, कभी तो अपना टाइम आएगा, कभी तो वो चीज़ें हो पाएंगी जो मुझे मेरी लाइफ में करनी है या फिर जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, ठीक है। तो रियलिटी यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, इंतज़ार चल रहा है यहाँ पे, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होने का इंतज़ार चल रहा है यहाँ पे अपनी सक्सेस को लेकर। तो रियलिटी यहाँ पे चल रही है कि सक्सेस को लेकर जो जिम्मेदारी आपने उठाई है ना, कि मुझे ये जिम्मेदारी चल रही है कि जो मेरी सक्सेस उसको मेनटेन रखना है, जो मेरी इमेज है उसको मुझे मेनटेन रखना है। तो यहाँ पर काफ़ी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे कार्मिक पैटर्न को कंप्लीट होने की एनर्जी मैं यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए देख पा रही हूँ। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं उस टाइम का जहाँ पर उनको उनकी जिम्मेदारियों से इतनी एटलीस्ट फ्रीडम मिले कि वो अपनी ज़िंदगी को जी पाए, अपनी सक्सेस को लेकर यहाँ पे काम कर पाए। ये बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ के लिए भी यहाँ पर मैसेज है, बहुत सारी ऐसी फीमेल एनर्जी के लिए और बहुत सारी ऐसी मेल एनर्जी के लिए यहाँ पर मैसेज है, जिनके ऊपर घर की या जिनके ऊपर लोगों की ऐसा जिम्मेदारी जिनको
वो खुद से नहीं छोड़ पाते। यानी हो सकता है आप घर के बड़े बच्चे हो, आप घर के बड़े बेटे हो या घर की बड़ी बेटी हो, तो आपके ऊपर यहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ हैं उसकी वजह से आप खुद को फ्री महसूस नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं खुद को ऐसा दबा हुआ महसूस कर रहे हो कि मुझे यहाँ पर अपनी पसंद को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा, मुझे यहाँ पर अपनी चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा, ऐसा यहाँ पर आप सोच रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा भी सोच रहे हो कि हाँ मुझे ही ये चीज़ें करनी होंगी क्योंकि और कोई नहीं करने वाला, मेरे ही ऊपर ये जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे ही ये चीज़ें करनी होंगी और कोई और ये चीज़ें नहीं करेगा। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा भी इन चीज़ों को लेकर सोच रहे हो और ये चीज़ें काफ़ी हैवी यहाँ पर आपको है। लेकिन जो रियलिटी यहाँ पर चल रही है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सक्सेस भी साथ में मिल रही है। यानी अगर जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर है तो सक्सेस का टाइम भी यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों का चल रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर आपके लिए देखती हूँ यूनिवर्स का प्लान क्या है फाइल नंबर 2 के लिए। व्हाट्स द प्लान यूनिवर्स, फाइल नंबर 2 के लिए क्या है यूनिवर्स का प्लान। Four of Cups, Nine of Swords, Page of Swords, Six of Wands, Success। वाह वाह, देखिए पाइल नंबर 1 में भी ऐसा हुआ था एंड पाइल नंबर 2 में भी ये मैं रिपीटेशन देख रही हूँ। यहाँ भी है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ भी है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। वाओ, पाइल नंबर 2 आपके लिए जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो यूनिवर्स का प्लान आपके लिए है वो ये है कि आप यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग बनो, इतने स्ट्रॉन्ग बनो कि सक्सेस कैसी भी सिचुएशन हो आपके पास आएगी ही आएगी। आप स्टार बनने के लिए हो, आप यहाँ पे सक्सेसफुल बनने के लिए हो, आप यहाँ पे सेलिब्रिटी बनने के लिए हो। और यहाँ पर जो अगर मैं कहूँ, जो मैं एक एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, जो यूनिवर्स का प्लान यहाँ पर है कि सिचुएशन कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, कितना ही स्ट्रेस क्यों ना हो, कितनी ही ज़्यादा आपको सेटबैक्स क्यों ना मिलते हो, कितनी ज़्यादा आपको बार बार आपका प्लान ही क्यों ना फेल होता हो, लेकिन आप गिव अप नहीं करो। ठीक है, नेवर एवर गिव अप एनर्जी में आपको रहना है और तब आप यहाँ पे इतने फेमस बनोगे, इतनी सेलिब्रिटी वाइब्स यहाँ पर है आपके लिए। तो यूनिवर्स का प्लान यहाँ पे आपके लिए सक्सेस है और आपकी रियलिटी से भी देखिए यहाँ पे मैच हो रहा है। तो सक्सेस यहाँ पर आपके लिए है, ऐसी सक्सेस है यहाँ पर आपके लिए कि जो आपने देखा होगा बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत के बाद सक्सेस मिलती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो मेडल्स लेकर आते हैं, जिनको ओलंपिक्स में मेडल मिल रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी थका हुआ भी महसूस करते हैं। यस, फिजिकली बहुत थक जाते हैं, इमोशनली बहुत थक जाते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करते। तो रिजल्ट क्या मिलता है कि वो फेमस बनते हैं, उनको सक्सेस मिलती है और उनकी जो स्टोरी होती है ना, उनके आर्टिकल्स यहाँ पर छपते हैं और लोग उसको पढ़ते भी हैं। यस, मुझे काफ़ी लोगों के लिए पाइल नंबर 2 ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपकी लाइफ एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बने दुनिया के लिए। ये यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए। अगर मैं कहूँ तो मुझे एक मूवी यहाँ पर आपके लिए बहुत दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है। जहाँ पे देखो गिव अप नहीं करना है, गिव अप बिल्कुल नहीं करना। यूनिवर्स का प्लान यहाँ पे आपके लिए है कि अगर एक कप यहाँ पे टूटेगा तो दूसरा ऑफर यहाँ पे आपके लिए है। आपके लिए देखिए यूनिवर्स का प्लान क्या है, आपके कितने ही सपने क्यों ना टूट जाए, लेकिन यूनिवर्स एक प्लान, यूनिवर्स एक सपना फिर से आपको देगा जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए। यानी कि अगर आपका एक सपना टूटता है, उस एक सपने की वजह से आप दुखी हो, तो यहाँ पर दूसरा सपना आपके लिए तैयार है, दूसरा प्लान यहाँ पर आपके लिए तैयार है। और वही चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगी। और आपको ध्यान रखना है कि मेहनत हमेशा करते रहनी है, चाहे कितनी ही इमोशनली डाउन सिचुएशन क्यों ना हो, कितना ही इमोशनली फिजिकली आप थका हुआ महसूस क्यों ना करो, लेकिन मेहनत आपको करते रहना है, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान आपको फेमस बनाना है, सेलिब्रिटी बनाना है। और आपके आर्टिकल्स, आपकी आप लोग में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हो पाइल नंबर 2 जिनकी स्टोरी बने, जिनके ऊपर कोई मूवी बन सकती है, बायोग्राफी बन सकती है, जिनके आर्टिकल्स लोग पढ़ें और मोटिवेशन ले। यस, तो सक्सेस तो यहाँ पर आपकी रियलिटी में भी चल रही है और कहते हैं सक्सेस यहाँ पर जिम्मेदारी है आपके लिए। यस, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस के शिखर पर पहुँच जाते हैं, उसको मेनटेन नहीं कर पाते, फिर गुमनाम हो जाते, खो जाते हैं। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मिली हुई है वो यही है यहाँ पर पाइल नंबर 2 की आपको यहाँ पर उस मुकाम पर
पहुंचना है और फिर उसको बनाकर भी रखना है। यस, यानी सक्सेस तो हम हो गए, अब उसको मेंटेन भी रखना है। ये आपका यूनिवर्स का प्लान है। यस, रियलिटी में सक्सेस है और यूनिवर्स का प्लान है हमेशा उसको मेंटेन करके रखना, और वो जिम्मेदारी यहाँ पर आपके ऊपर डाली गई है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर ऑरेकल कार्ड से चेक करती हूँ और क्या यहाँ पर मैसेज है आपका पाइल नंबर 2। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, आप बोल्ड हो और फर्स्ट मूव लीजिए अपनी सक्सेस को लेकर। अगर आपकी सक्सेस में कोई डिसीजन लेना है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपसे यहाँ पे डिवाइन कह रही है यस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पर मूव लीजिए, फैसला लीजिए और अपने सक्सेस को अचीव कीजिए। यस, कंक्लूजन आर विद इन रीच, यानी जो भी कंक्लूजन है वो आपको मिल जाएंगे, जो भी आंसर्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और जो भी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है वो आपको यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मिलती रहेगी। एंड लास्ट कार्ड है द आंसर यू नीड आर कमिंग। यस, अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि अगर मैंने ये स्टेप लिया, अगर ये फैसला लिया तो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएगा, कंक्लूजन भी आपको मिल रहा है। बस यहाँ पर जो आपकी देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, होल्ड योर विजन, यानी जो सपना आपने अपनी सक्सेस को देख कर रखा है, अपनी पर्टिकुलर पोजीशन को देख कर रखा है, उसको यहाँ पर आपको पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वही सपना है जो आपको फेमस भी बनाएगा और आपको एक एक आइकन की तरह सेट करेगा। ये बनो तो ऐसा बनो, हो तो ऐसा हो, नहीं तो क्या है लाइफ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है पाइल नंबर 2। चलिए अब लास्ट आपके लिए गाइडेंस कार्ड से, ऑरेकल कार्ड से मैसेज देखते हैं कि कैसे आपको रहना है। यस, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, यानी जो भी आपका पैशन है उसको एक्सप्रेस कीजिए। डांसिंग, म्यूज़िक, आर्ट, राइटिंग, एनीथिंग, जो भी आपका पैशन है, जिसमें आप यहाँ पर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जो पर्पस यहाँ पे आपका है, उसको लेकर आपको एक्सप्रेस करना है अपने टैलेंट्स को यहाँ पर आप एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप सोच रहे हो ना कि जो मेरा टैलेंट है उससे मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, तो आपको यहाँ पे मूव लेना है, फर्स्ट मूव, बोल्ड बन के रहना। यानी कि अगर बहुत से लोग ऐसे हैं आप में से, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आना चाहते हैं, डांस की स्किल है, सिंगिंग की स्किल है, यानी स्किल के बेसिस पर अगर आप यहाँ पे सक्सेस होने के लिए सोच रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, कंपटीशन बहुत है वगैरह वगैरह, डाउट अगर यहाँ पे आपके मन में चल रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज क्या है, अपने पैशन को फॉलो करो, मूव लीजिए, फर्स्ट मूव यहाँ पर लीजिए, कदम बढ़ाइए यहाँ पर अपना, और आपके लिए यहाँ पर सक्सेस है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डबल यहाँ पर आपके लिए रिपीट हुई है पाइल नंबर 1। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। पाइल नंबर 2, चलिए अब मैं देखती हूँ पाइल नंबर 3 के लिए क्या है उनकी रियलिटी वर्सेस यूनिवर्स प्लान। पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या है उनकी रियलिटी और क्या है यूनिवर्स का प्लान पाइल नंबर 3 के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर टैरो कार्ड से देखेंगे कि पाइल नंबर 3 की रियलिटी इस वक्त क्या चल रही है 3D वर्ड में। पाइल नंबर 3 के लिए क्या है रियलिटी। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस, डेथ कार्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। पाइल नंबर 3 आपकी जो रियलिटी यहाँ पे चल रही है, मैं देख पा रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपका चल रहा है। ठीक है, जो भी कार्मिक पैटर्न्स यहाँ पर चल रहे थे, हर वो सिचुएशन जिसने आपको अकेला फील कराया, हर वो सिचुएशन जहाँ पे आपने खुद को अकेला पाया, उन चीज़ों से यहाँ पर अब आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। यानी अभी तक जो भी आपको अकेलापन फील कराया गया, जो भी आपको बुरा फील कराया गया, अब आप अपनी इस एनर्जी को यहाँ ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हो। यानी कि अब मैं अपने आप को जैसा भी हो संभालूंगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पर पाइल नंबर 3 जो आपकी एनर्जी मुझे चल रही है कि मिक्स, अगर मैं कहूँ यहाँ आपकी फ्लक्चुएट एनर्जी मैं रियलिटी में देख पा रही हूँ। यानी एक सेकंड आप खुद को अकेला समझते हो, एक पल में आप खुद को बदलने की कोशिश करते हो, नेक्स्ट पल में आप खुद को एम्प्रेस एनर्जी में लेकर आ जाते हो। यस, एक पल आप दुखी हो, एक पल आप सैड हो, एक पल आप रो रहे हो, एक पल आपको लग रहा है कि लाइफ खत्म, कुछ नहीं बचा है, और नेक्स्ट टाइम पे आप यहाँ पर अपने आप को
कर लेते हो। यस, यानी अगर एक पल आप खुद को डाउन महसूस कर रहे हो तो नेक्स्ट पल आप यहाँ पे खुद को खड़ा भी कर रहे हो। ऐसी मुझे यहाँ पे आपकी रियलिटी दिख रही है कि इस वक्त आपकी इमोशनल सेल्फ की फाइट चल रही है खुद के साथ। यानी कुछ ऐसा होता है जहाँ पे आप दुखी हो जाते हो, अकेला महसूस करने लगते हो, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो और नेक्स्ट सेकेंड में यहाँ पर आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, अपने आप में खुद को संभाल लेते हो। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मुझे पाइल नंबर 3 आपके लिए दिखाई दे रही है कि एक पल में आप रो रहे हो, एक पल में आप स्ट्रांग हो, एक पल में आप दुखी हो, एक पल में आप मुस्कुरा रहे हो। यानी आप अपनी इमोशनल सेल्फ के साथ इस समय फाइटिंग की सिचुएशन में हो। मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप इस वक्त पूरी तरह दुखी हो या फिर आप इस वक्त पूरी तरह खुश हो। आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है पाइल नंबर 3, वो यहाँ पर फाइटिंग की दिख रही है। आप अपनी पास्ट की सेल्फ के साथ फाइटिंग कर रहे हो। आपकी पास्ट सेल्फ जहाँ पर जिसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर फीलिंग मिली, पास्ट की सेल्फ जहाँ पे छोड़ दिया गया, जहाँ पे आपको इग्नोर किया गया, जहाँ पे आपको जजमेंट मिला, जहाँ पे आपको आपके लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग के लिए यहाँ पे जजमेंट दिया गया, एक पल आप वहाँ सोचते हो, एक पल आप खुद सोचते हो कि नहीं, आई एम स्पेशल, आई एम ब्लेस्ड। यस, यहाँ पर आप फाइट कर रहे हो। आपकी रियलिटी यहाँ पर फाइटिंग की चल रही है, बट डोंट फॉरगेट यू आर द एम्प्रेस। यस, आप एम्प्रेस हो, आप प्योर सोल हो। पाइल नंबर 3, यू आर वेरी वेरी प्योर सोल, जो अपनी गम में भी खुद को संभाल लेती है। एक ऐसी आत्मा है आप कि जिसके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो पास्ट में, लेकिन आपने उस दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपने अपने आप को रियलिटी में बना कर रखा और यही आपकी सबसे बड़ी काबिल तारीफ़ मैं यहाँ पर करूँगी आपकी, कि बहुत दुख यहाँ पर आपने देखा है, बहुत धोखे यहाँ पर आपने देखे, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी यहाँ पर आपकी लाइफ में रही है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को संभाला है और यही आपकी सबसे बड़ी तारीफ़ है। पाइल नंबर 3, यहाँ पर डिवाइन आप पर प्राउड करते हैं, यहाँ पे ईश्वर आप पे गर्व करते हैं कि जो भी यहाँ पर हुआ। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो डेड कार्ड है 5 ऑफ कॉइन के साथ, ये चीज़ तो क्लियर दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर मेजर धोखा मिला है, छोटा मोटा नहीं मिला है, मेजर। यानी कि कहते नहीं, दिखाया कुछ गया और मिला कुछ, यानी कि इतने प्रेजेंट किया गया बहुत अच्छी सिचुएशन को, लेकिन रियलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं था, रियलिटी में बिल्कुल अपोजिट था। और ये लव लाइफ का ट्रॉमा बेसिकली यहाँ पर मैं कहूँ तो मुझे दिख रहा है, जहाँ पर आपको दिखाया गया कि आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ लॉयल पर्सन, आई एम दिस एंड दैट, और एक्शन भी दिखे आपको। यस, प्रॉब्लम तो ये है कि आपको एक्शन भी दिखे, आपको वर्ड्स भी दिखे, लेकिन फिर सडनली यहाँ पे जो रियलिटी आपके सामने आई है उसने आपको यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि आप यहाँ पर खुद को संभाल नहीं पाए। यस, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे खुद को संभाला। ये यहाँ पे आपकी काबिल तारीफ़ मैं कहूँगी, यहाँ पे तारीफ़ है आपकी कि इतने बड़े धोखे के बाद भी, इतनी बड़ी हार के बाद भी आपने यहाँ पर इमोशनली खुद को संभाला, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप डिज़र्व करते हो कि आप हमेशा खुश रहो। और ये रियलिटी भी पाइल नंबर 3 आप जानते हो कि आप इस दुनिया में खुश रहने के लिए आए हो, आप इस दुनिया में हैप्पी रहने के लिए आए हो, आप इस दुनिया में अपने आप को स्टेबल रखने के लिए आए हो और आप वो चीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हो। चलिए, अब मैं यहाँ पर आपकी रियलिटी चेक के बाद अब मैं चलती हूँ ये देखने के लिए कि यूनिवर्स का प्लान यहाँ पर आपके लिए क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए यूनिवर्स का प्लान क्या है। यूनिवर्स का प्लान फॉर पाइल नंबर 3। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 पेज की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए हैं। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी वेरी गुड। तो पाइल नंबर 3, यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, बहुत खुशियाँ देना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है पाइल नंबर 3 कि यूनिवर्स दोनों हाथ फैलाकर आपको गिफ्ट्स, आपको अबंडेंस, आपको खुशियाँ, आपको हैप्पीनेस यहाँ पर दे रहे हैं। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए, वाओ, लवर्स। ये कार्ड निकालते टाइम पाइल नंबर 3 मुझे चिल्स आ गए, मुझे पूरी तरह चिल्स आ गए। ये कार्ड जैसे ही मैंने अपने हाथ में लिया, आप देखिए कितनी प्यारी यहाँ पर एनर्जी है। ओह माय गॉड। तो पाइल नंबर 3, बहुत प्यारा मैसेज मुझे आपके लिए दिख रहा है। एंड आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पर एनर्जी है वो है एम्प्रेस। देखिए, यहाँ भी एम्प्रेस एंड यहाँ भी एम्प्रेस। ये अगर मैं कहूँ तो ये पाइल नंबर 1 में भी रिपीट हुआ था, 2 में भी रिपीट हुआ था एंड 3 में तो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड के साथ यहाँ पे रिपीट हुआ है एम्प्रेस। बट यहाँ पर जो है वो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है और पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में कार्ड आया था। आपके देखिए जो यूनिवर्स का प्लान आपके लिए है, मैं आपको देखिए जो कार्ड से वही चीज़ यहाँ पर आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जो यूनिवर्स का प्लान आपके लिए है वो ये है कि आप
बहुत प्योर इमोशन के पर्सन हैं, आप क्लियर इमोशन के, प्योर इमोशन के पर्सन हैं। आप यहाँ पर जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उन पर बहुत बिलीव करते हो। यस, यानी कि आप जो वैल्यूज़ हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हमको मिलती हैं, जो स्टैंडर्ड हमको यहाँ पर मिलते हैं प्यार को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आप उनमें बिलीव करने वाले पर्सन। यानी कि जैसे बोलते हैं ना, आई एम अ वन वुमन मैन, आई एम अ वन मैन वुमेन, यानी कि मैं एक के साथ यहाँ पर जीवन की सारी खुशियाँ चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे पार्टनर्स नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं चाहिए, मेरे लिए बस तुम ही काफ़ी हो। यानी कि वन एनर्जी, यानी कि आप पाइल नंबर 3, जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं चाहिए, आपको बस एक चाहिए, बस एक पर्सन यहाँ पर है और उसी के साथ 1000% प्यार आपको चाहिए और आप उसको अपनी सारी इमोशन, सारा प्यार, सारी केयर, सारा सपोर्ट यहाँ पर समर्पित करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर पाइल नंबर 3 आपके लिए। आप ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, आप ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहते, आप बहुत लिमिटेड हैं और ये चीज़ यूनिवर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर जो ये कार्ड्स हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। 7 ऑफ पेंटिकल, आपने वो गुड कर्मा यहाँ पर किया। देखिए यहाँ पर रियलिटी में जो आपको यहाँ पे जो सैड एनर्जी मिली लव लाइफ में, जो रियलिटी में यहाँ पर आपने झेला, दिखावा, फेक लव, अगर मैं कहूँ फेक लव, यस, फेक लव यानी नकली प्यार जो आपने देखा, लव बॉम्बिंग जो आपने देखी, फिर रियलिटी देखी, लेकिन आपने उस कनेक्शन में भी अपना बहुत प्यार दिया, बहुत क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आप एम्प्रेस एनर्जी में हो पाइल नंबर 3। तो आपने जो प्यार, जो इमोशन, जो केयर, जो समर्पण यहाँ पर किया है अपने पार्टनर को लेकर पास्ट रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपको धोखा मिला, लेकिन किया है आपने दिया बहुत है तो मिलेगा भी। तो हमने भले ही यहाँ पर जो किया उसका रिजल्ट हमें उस पर्सन से नहीं मिला, लेकिन वो मिलता ज़रूर है। हमने अगर प्यार बांटा है तो भले ही वहाँ से ना मिला हो, लेकिन प्यार वापस आता है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 3 इस बात का ध्यान रखिएगा, भर भर के आपने प्यार दिया तो भर भर के यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर आप पे प्यार और खुशियाँ लुटा रहे हैं। वाह, देखिए नंबर 6 और 7, बहुत प्यारी एनर्जी है यहाँ पर। यानी जो बोया है वो मिलने वाला है, जो दिया है वो मिलने वाला है। क्या दिया है आपने? प्यार, सपोर्ट, केयर, अनकंडीशनल लव, वो चीज़ें जो आपने दी हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। और देखिए लवर्स कार्ड, वाओ। तो यहाँ पे यूनिवर्स का प्लान आपके लिए है प्यार, रियल प्यार। और अगर मैं यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग के लिए मैसेज देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आपका जो प्यार है वो बहुत दूर हो आपसे, यानी कि डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कंट्री में आपका प्यार हो सकता है। बहुत क्लोज का कनेक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है, यानी कि हो सकता है पाइल नंबर 3 आप ये महसूस करते हो कि जो आपका प्यार है वो बहुत पास नहीं, बहुत दूर है, क्योंकि आप फील करते हो कि आप एक ऊर्जा के साथ यहाँ पर कनेक्टेड हो। आप मल्टीपल सोर्स के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ, मल्टीपल एनर्जी के साथ कनेक्टेड नहीं हो, इसलिए आप अपने प्यार को महसूस कर पाते हो आत्मा से। इसलिए जब आपका प्यार आपके आसपास होगा तो आप उसको महसूस कर लोगे, यस ये है वो पर्सन। यस, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा ना, ये है कि नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर कनेक्टेड हो सिंगल एनर्जी के साथ। और यहाँ पर वो आपको डिफरेंट जगह पे या डिफरेंट लोकेशन पे आपकी उससे मुलाकात होगी, क्योंकि डेस्टिनी यहाँ पर मुझे दिख रहा है यूनिवर्स ने जो प्लान की है आपके लिए, वो शुरुआत छोटे से होगी लेकिन बहुत प्यारी होगी। तो यानी यूनिवर्स का प्लान आपके लिए बहुत अच्छी लव लाइफ का है, इसलिए बिल्कुल प्यार को लेकर तो टेंशन मत लीजिए, विश्वास रखिए, आपने जो दिया है वो मिलेगा। आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, दुखाया गया है आपका, यस, आपने नहीं किया है लेकिन आपको दिया गया है। चलिए, और मैं ऑरेकल कार्ड से पाइल नंबर 3 आपके लिए चेक करती हूँ क्या है। बहुत इमोशनल एनर्जी है पाइल नंबर 3 आपकी, बट यूनिवर्स का प्लान आपके लिए देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत प्यारा प्लान है आपके लिए। यस, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाओ, पाइल नंबर 3, गेट सेट रेडी, आपके लिए न्यू स्टार्ट आ रही है। आप में से बहुत से लोगों के लिए न्यू प्यार है यहाँ पर। ये मैं बेसिकली लविंग एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। अगर ये करियर को लेकर भी है, मेहनत को भी लेकर है, तो आपके लिए न्यू स्टार्ट यहाँ पे आ रही है। सबसे पहले तो इस कार्ड को देखिए, बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत प्यारी पवित्र ऊर्जा यहाँ पर आपकी तरफ आ रही है। एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड। यस, प्रॉपर्टी भी यहाँ पर आपके लिए आ रही है। एंड नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, बीइंग लव इनटू द सिचुएशन। ये सिचुएशन जैसी भी चल रही हो, आपको उसमें प्यार ही ढूंढना है, प्यार ही तलाशना है, ठीक है। यानी अगर आप दुख में भी हो तब भी सोचिए कि आपका जो प्यार है, जो आपका
हमसफ़र है वो आपको ऐसे सैड नहीं देख सकता, इसलिए उसके लिए ही सही आपको यहाँ पर मुस्कुराना है, ठीक है। एंड होल्ड योर विज़न, यानी प्यार को लेकर जो आपका विज़न है, जो सच्चाई है आपके मन में, उसको यहाँ पर आपको संभाल के रखना है और ख़ुद को बिल्कुल भी दुखी नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान तो बहुत प्यारा है आपके लिए, बहुत बहुत प्यारा है आपके लिए। चलिए अब मैं यहाँ पर हैप्पी एवर आफ्टर वाला प्लान यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है। तो सच्चा प्यार है पाइल नंबर 3 आपके लिए, विश्वास बस आपको इस चीज़ पे रखना है। एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए ये वाओ, अर्थ कनेक्शन। बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट, कम बैक टू अर्थ एंड स्टे ग्राउंडेड। ग्राउंडेड एनर्जी यहाँ पर आपको रखनी है, नेचर के साथ बेसिकली यहाँ पर आप कनेक्ट रखिएगा। नेचुरल प्लेस, नेचर, वाटर बॉडी, माउंटेन्स, रिवर, ओशन, इन सब के साथ आप कनेक्शन अपना बना कर रखिए। नेचुरल चीज़ों के साथ आप कनेक्ट रहिए। आपकी लाइफ में जो यूनिवर्स का प्लान है वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्लान है, बहुत प्यारा प्लान है। और मैं तो यहाँ पर प्रे करूँगी, ब्लेसिंग्स यहाँ पर मेरी तरफ से पाइल नंबर 3 आपके लिए। आप अपने लव वन के साथ हमेशा खुश रहो, हमेशा हैप्पी रहो, क्योंकि ये एक ऐसी लव स्टोरी है जहाँ पे एक पर्सन है और एक पर्सन है और वो दोनों हमेशा एक के लिए हैं। बहुत यहाँ पर नेगेटिव चीज़ नहीं है और ना ही आएगी। जो पास था वो गया और यहाँ पे उस पर्सन का लव इसने अनकंडीशनल लव को रिजेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे आपका जो लव आ रहा है वो आपके लिए अनकंडीशनल रहेगा और आप दोनों मिलकर एक अनकंडीशनल लव की यहाँ पर एक इमेज क्रिएट करोगे और वो यहाँ पर लिखी जाएगी। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि लिखा जाएगा, आपका प्यार इतना प्योर रहेगा। तो पाइल नंबर 3 बहुत ही प्यारी एनर्जी है। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग तक। आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।